लखनऊ से जुड़ी है, जहां पर अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरधारी एनकाउंटर में मारा गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अगुवाई में ये एनकाउंटर हुआ है। विभूति खंड इलाके में गिरधारी का एनकाउंटर किया गया। अब कहा यह जा रहा है पुलिस की ओर से कि कस्टडी से भागने की कोशिश गिरधारी कर रहा था। उसी दौरान क्रॉस फायरिंग में गिरधारी को गोली लगी और गिरधारी मारा गया। एनकाउंटर की खबर है। अजीत सिंह के हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरधारी, जिसे पुलिस कस्टडी से भागते हुए मार दिया गया। अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरधारी तो मारा गया है। जांच इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस कर रही है, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कैसे आखिर गिरधारी का एनकाउंटर हुआ है। अजीत सिंह की हत्या के बाद से ही गिरधारी फरार चल रहा था। गिरधारी की तलाश में पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की और नाटकीय ढंग से गिरधारी ने दिल्ली में जाकर सरेंडर किया। यूपी में नहीं, दिल्ली से गिरधारी को लखनऊ लाया गया था और हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस उसे विभूति खंड लेकर गई थी, जिस हथियार का इस्तेमाल उसने जान लेने में किया था अजीत सिंह हत्याकांड में। ऐसे में रविवार रात ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली थी। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। खुद को पुलिस से घिरा हुआ देखकर गिरधारी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गिरधारी जख्मी हो गया। गिरधारी को पास के ही लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब पुलिस का कहना है कि गिरधारी को हमने कस्टडी में लिया और जिस वेपन का इस्तेमाल उसने हत्याकांड में किया था उसी को रिकवर करने के लिए हम पहुंच रहे थे और पुलिस ने खुद को घिरा हुआ देखकर गिरधारी ने फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में गिरधारी को गोली लगी और फिर वो मारा गया। विजय मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। विजय, क्या अजीत सिंह हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी गिरधारी था उसके मारे जाने के बाद केस शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर और भी कुछ जांच बाकी है? देखिए, अगर हम इस मुख्य शूटर की बात करें तो जाहिर है कि एक मुख्य डोर थी जो इस पूरे केस में बड़ी अहम कड़ी के रूप में काम कर रही थी। यानी आगे इस हत्याकांड के लिए इसे किसने रेफर किया था, यानी किसने इसे हायर किया था, वो चीज़ यहाँ पर वो कड़ी टूट जाएगी, क्योंकि ये मुख्य शूटर जरूर था लेकिन इसे हायर करने वाला कोई और था। गन भले ही चला रहा था लेकिन इसमें गोलियां देने वाला कोई और था। तो जाहिर है कि यहाँ पर इस इनकाउंटर के बाद में ये कड़ी जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के काफी सारे आरोप प्रत्यारोप उस समय भी लगाए गए थे कि किसके जरिए से ये पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की गई, मुख्य रूप से कौन किसकी दुश्मनी वहां पर थी और किन किन की दुश्मनी वहां पर लगातार चल रही थी। तो जाहिर है कि यहाँ पर ये जरूर इस पूरे घटनाक्रम में इसको जरूर मार गिराया गया। 1 लाख का इनामी था और एक बार फिर से वहां पर ये भागने की कोशिश कर रहा था। खरगपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पूरी घटनाक्रम को हुआ है। रात को करीब 3 बजे के आसपास इसे शिनाख्त कराने के लिए ले जा रहे थे। इसने हत्याकांड के बाद पिस्टल जो है वो कहां पर फेंकी है और उसके बाद ही वहीं पर ही ये फरार होने की कोशिश किया, जिसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक आगे की कड़ी थी, यानी इस पूरे मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद कि आपको हायर किसने किया था, किसके कहने से आप यहाँ पर आए थे और किस वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, वो पूरी कड़ी जो है वो इसके मारे जाने के बाद टूट जाएगी। और अब इन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश शायद पुलिस की तरफ से हो भी, लेकिन एक मुख्य कड़ी जो कि गिरधारी था, जिससे जानकारियां निकल सकती थी, वो मारा गया, जिसके बाद कई जानकारियां शायद न मिल पाए पुलिस को, लेकिन पुलिस की कोशिश जारी रहेगी। नजर आप बना के रखिएगा। विजय मिश्रा, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों के मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी लगातार विपक्ष के जरिए हो रही है। इसमें कांग्रेस मुख्य तौर पर हल्ला बोल रही है सरकार पर। आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर जाने वाली हैं प्रियंका गांधी और वहां महापंचायत में किसानों को संबोधित करेंगी। बिजनौर के चांदपुर की रामलीला ग्राउंड में यह महापंचायत होनी है। इससे पहले भी लगातार किसानों के बीच में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। बिजनौर में महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ जुटने की यहां संभावना भी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तैयारियां अंतिम पड़ाव में। यूपी के बिजनौर आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। किसान आंदोलन को लेकर किसानों से बात भी करेंगी। किसानों को संबोधित करती हुई भी प्रियंका गांधी नजर आएंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं काला कानून है, सरकार को वापस लेना ही चाहिए और कांग्रेस किसानों के साथ थी, है और रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी किसानों के जरिए पश्चिमी यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए पश्चिमी यूपी के किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत की संवाददाता जतिन गोस्वामी ने।
दिन गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले मैं इधर दिखाऊं, आप देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां से लंगर की व्यवस्था अलग से अब यहां पर की जा रही है। पंजाब के जो लंगर थे वो बीते दिनों हमने देखा था कि यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से जो व्यवस्था दुरुस्त होनी शुरू हुई, तो आप देख सकते हैं कि जो खाना है उसकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि किसानों की जो संख्या है वो उस लिहाज से अब फिर से यहाँ बढ़ने लगी। आप देखिए तस्वीरों में आपको काफी ज्यादा किसान अब नजर आएंगे और ट्रैक्टर जो हैं उनकी संख्या भी अब लगातार फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि एक तरफ जो राकेश टिकैत हैं किसानों के नेता, वो लगातार अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रहे हैं। आज भी वो एक महापंचायत में गए हुए हैं और साथ ही साथ ये बताएं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार देश भर से जो किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो उनके जिलों, उनके राज्यों में पहुंचे और वहां पर वो महापंचायतें करें। और इस बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये योजना है। सीधा सुन लेते हैं सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। अरे घटना से मैं आज इस समय आपके साथ संवाद बना रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न इसके साथ ही घूम रहे हैं कि आप जैसे तमाम युवाओं के मन में प्रदेश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में आखिर कौन कौन से प्रश्न हैं, और फिर स्वतः ही उस समस्या का समाधान का रास्ता भी उसके माध्यम से निकलता हुआ दिखाई देता है। इस व्यस्त दिनचर्या से ही रास्ता निकलेगा और उसी व्यस्त दिनचर्या के माध्यम से हम लोग अभ्युदय जैसी योजनाओं को भी निकालने में सफल होते हैं। ये उसका माध्यम है और मुझे विश्वास होगा कि ये सभी योजनाएं आप लोगों के लिए लाभकारी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके साथ गर्भित संवाद के लिए। आपने जानकारी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, इस योजना के तहत उनको खास तौर पर मदद मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द।